Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which one of the following cases the heat of neutralization is minimum? A. Neutralization of NH4OH with HCl. B. Neutralization of NaOH with CH3COOH. C. Neutralization of NaOH with HNO3. D. Neutralization of NH4OH and CH3COOH। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज टू नो अबाउट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब है जब कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, और उसके साथ वाटर डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको ही हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो अभी 4 तरह के हम एसिड बेस रिएक्शन देख पाते हैं। पहला है जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे वो है वीक बेस प्लस वीक एसिड। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। और फोर्थ होता है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं NH4OH और HCl। NH4OH एक वीक बेस है, तो जहां पर भी NH4OH प्रेजेंट होगा हम उसको वीक बेस के अंडर लिख देते हैं। नेक्स्ट बोला गया है HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हम यहाँ पर HCl लिख दिया। तो पहले ऑप्शन में जो है NH4OH और HCl वो इन दोनों रिएक्शन हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं NaOH जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर हम NaOH लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम NaOH लिख देते हैं। और CH3COOH जो कि एक वीक एसिड है, तो CH3COOH, और यहाँ पर भी CH3COOH। और देखिए थर्ड ऑप्शन में और एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है जो कि HNO3 है, तो यहाँ पर हम HNO3 लिख रहे हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो है मैक्सिमम, और वीक बेस और वीक एसिड के लिए जो है वो है मिनिमम। और इन दोनों के बीच में ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक बेसिड स्ट्रॉन्ग, इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो वैरी करता है। तो हमें पूछा गया कि यहाँ पर मिनिमम किसके लिए होगा, तो वीक बेस और वीक एसिड के रिएक्शन के लिए ही होगा, यानी कि NH4OH और CH3COOH के लिए। So the final answer will be option D. Hope you understood it well. Best of luck.